वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत अच्छा गाना गाया समीर, आपने तो कमाल कर दिया यार। मतलब एक छोटी सी एज है और गिटार भी आप बजा रहे हैं, इतना अच्छा गिटार बजाते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेके। ये देखो अस्मा कि अब हमारी जो यूथ है ना वो इस तरफ भी है कि हमने पढ़ाई भी साथ करनी है और हमने अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो पहले एक जो मैंने जनरेशन गैप से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि ऐसा है, हकीकत में ऐसा होता है कि जनरेशन गैप है। ऑब्वियसली हमारे अम्मी, हमारे अब्बा, उन नानियाँ दादियाँ, उनकी एक सोच होती है, उनकी एक टिपिकल अप्रोच होती है, वो अपने तरह से सोचते हैं, बच्चों को वो चीज़ें अलाउ नहीं करते, बच्चे फिर उनको बहस में जाते हैं, घर के बहुत सारे माहौल भी ख़राब होते हैं। अस्मा बीइंग फीमेल, अब कैसा लगता है कि वो लोग जो कल तक बातें करते थे अस्मा के बारे में कि यार मेकअप आर्टिस्ट क्यों बन रही है, आज वो देखते होंगे कि इतनी अच्छी अस्मा इस लेवल की मेकअप आर्टिस्ट बन गई है, तो फिर उन्हीं लोगों की सोच चेंज भी हो जाती है ना, वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हो जाते यार। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मतलब आपका शुरू से लेके अभी तक एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है? बुरा रहा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, भाई, उन लोगों ने कभी भी मुझे तो हस्बैंड तो बाद में आए ना, शादी से पहले आपका तो शौक पहले से ही होगा। पहले से था, मगर मैंने शादी के बाद किया था। अच्छा, तो ये देखो ना, असल बात तो बताई नहीं है इसने। अब ये बहुत, क्योंकि ना शादी के बारे में कहा जाता नहीं, लड़कियां बस शादी होगी अब उनके शौक भी गए, सब कुछ गया, खत्म, तबाही हो गई। तो मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव थी और मुझे हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटी में रहना अच्छा लगता था। तो पहले कुकिंग शुकिंग में बिजी, बच्चे, उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने कहा यार अपने आप को मैं क्यों वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। और फिर मैंने तो ये आप सारा शादी के बाद आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली मेकअप आर्टिस्ट हाँ जी। की? ओके, तो ये सब बाद कुछ आपने, ठीक है, यस्मा ने सब कुछ शादी के बाद किया। हाँ जी, मेकअप आर्टिस्ट भी शादी के बाद, डिजाइनिंग भी आपने शुरू की है? फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग मैंने शादी के बाद की है। ठीक है, तो फिर वो फैमिली तो पीछे रहेगी ना, फिर अब आपका ये घर, आपके हस्बैंड, आपका ससुराल इतना सपोर्टिव है, तो ये इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए। हस्बैंड जो है वो और बाकी बस मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा हस्बैंड का साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। हो जाता है, तभी तो मैं कह रही हूँ। तभी तो आपकी अगर फादर, भाई, आपके हस्बैंड अगर आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो फिर आप काम कर सकते हैं। अगर आपके साथ हैं तो वो अपने घर वालों को मना लेते हैं। हस्बैंड को राजी कर लो तो पूरे घर को राजी कर लेते हैं। आई थिंक सो। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ अस्मा कि हम लोग ना आजकल देख रहे हैं, आप खुद डिजाइनर भी हो, ठीक है, ऑनलाइन नाजरीन इनका अपना बिजनेस भी है लेडीज गारमेंट्स का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक ओवरऑल क्वेश्चन है। समीर भी यंग जनरेशन यूथ हमारे साथ बैठा हुआ है, देखिए 20 एज का एक यंग बॉय है, और हम लोग लेडीज़ ख़वातीन को बहुत शौक होता है ना कि हमारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, ज्वेलरी मैचिंग होनी चाहिए। अब लेकिन ना पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ टाइम पीछे चले जाओ, अब बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है लोगों में। ऐसा है अस्मा? ये गलत, मतलब पॉजिटिव तो नहीं इसको कहेंगे? हाँ जी, ब्रांड कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मगर अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, exactly. थोड़ा सा ये है कि खुद से कोई फैब्रिक उठाया या कोई कट वट डाल के तो बनवा लिया, तो इस तरह हो सकता है। मगर लेकिन हम फीमेल्स के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, कोई पार्टी अटेंड करनी हो, कहीं जाना हो, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि एक जोड़ा हमने पहना हुआ है, हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं पहनेंगे। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये मसला हमारे लिए। दूसरा ये कि हम लोग कहते हैं कि फलां डिज़ाइनर के कपड़े होने चाहिए, कोई पूछे क्या पहना है तो हम बता सके फलां ब्रांड पहना हुआ है मैंने। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ती जा रही है सोसाइटी में? हालांकि देखिए पीछे से कोई टैग तो नहीं आपका खोल के देखता ना कि आपने क्या पहना हुआ है। ये कुछ फीमेल्स होती हैं और कुछ नहीं, मेजॉरिटी इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब सोसाइटी में बहुत ज्यादा। और वो आएंगी, ये कौन सा जोड़ा पहना हुआ है आपने, कौन सी ब्रांड का है, ये खादी का है या कौन सी ब्रांड का है। मैं ना एक बड़ी ऑनेस्ट बात आज ऑन एयर करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं, मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं है उनमें, सीरियसली कुछ भी नहीं है। फैब्रिक उनका, उनकी डिजाइनिंग, उनका स्टाइल, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे आप कहें कि 50,000 का भी जोड़ा है तो ब्रांड है तो मैंने लेना ही लेना है। लेकिन ऐसा होता है लिटरली कि ब्रांड का टैग है तो आप ले लें, बस बीच में उसके कपड़ा कुछ भी नहीं है। असल में चीज दिखावा है। हाँ,
वही तो मैं कह रही हूँ ना, कॉन्शियसनेस है ना कि आप मतलब जाहिरी तौर पे नजर आए, दिखाएं, दिखा रहे हैं जी कि ये नाइकी है, नाइकी हाँ, बना रहा है, exactly. एडिडास की पैंट है हाँ, या ट्राउजर और फिर लड़के तो शर्ट के बटन शटन खोल के वो उसका नजर आना चाहिए, Exactly. गुची की बेल्ट लगी है तो वो नजर आनी चाहिए, तो ये चीजें बहुत बढ़ती जा ये रही नहीं देखेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं मटेरियलिस्टिक हो गया ना लोग। मटेरियलिस्टिक। लड़कों में कितना है हाँ। समीर ये चीज? उसमें। लड़कों में और भी आप तो हो भी सिंगर, अब ये वाली फील्ड ज्यादा डिमांड करती है ना कि एक डैशिंग सा सिंगर होना चाहिए। एग्जैक्टली तो आपने लड़कों के बारे में पूछा, लड़कों का भी ऐसा ही कोई सीन है। वो ये है कि वो भी इतने मतलब कॉन्शियस हैं इस मामले में कि उन्होंने ब्रांड की कोई चीज़ पहनी हो और वो लोगों में ब्रांड पहन के फिर रहे हो, हालांकि वो ये नहीं देखेंगे कि क्या वो उसमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। इवन तो मैं ये कहना मेन चाहूँगा चीज होती है आपने कैरी कैसे करना है। कैरी कैसे करना है ना, आप ब्रांड पहने लेकिन आप नॉर्मल भी अगर आप कपड़े, अगर आप नॉर्मल भी कपड़े पहन रहे हैं ना तो उसको कैरी कैसे करना है, मेन चीज ये होती है। पहले होता था ना कि आपने जरक बरक ड्रेस पहन लिए, ठीक है, तो इंसान एलिगेंट लगेगा। नहीं, अब जितना स्टाइलिश मतलब आप ड्रेसिंग करते हो या मेकओवर अपना ऐसा करते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांड ही पहनना है या ब्रांड ही फेस पे लगाना है, मगर हम लोग जरूरी तो नहीं, लेकिन वक्त की एक डिमांड है कि आप जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ब्रांड पहनकर ही सामने आए, ये चीज़ है ना। और वो वही फिर आपकी बात है कि वो कैरी करना आ रहा नहीं आ रहा उसको कोई नहीं वो देख एक अलग रहा, चीज़ आप है। उसमें अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो ये भी कोई नहीं देख रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर ब्रांड पहने अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी ये रखें कि क्या वो चीज़ आप पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही। आप नाइकी पहने, आप एडिडास pहने, आपने जो दिल करता है ब्रांड पहने, लेकिन आप ये एक दफ़ा शीशे में देख लें कि क्या आप अच्छे लग रहे हैं। मगर ये चीज़ बड़ी गलत भी हो रही है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए वो जो लड़के लड़कियां हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ब्रांड कॉन्शियस होना या ये इतना ज़्यादा मतलब अब देखिए आप एक नॉर्मल मार्केट में आप जाते हैं, आपको वहाँ पे उस तरह का रश नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे ब्रांड की लाइन में शॉप्स बनी हुई हैं और वहाँ पे आपको रश देखने को मिलता है। और फिर वही बात है अस्मा, कि जो नहीं अफोर्ड करते वो फिर सोचते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये एक बीइंग सिटीजन हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम अफोर्ड कर भी रहे हैं तो हम उसको इतना हाइप मत दें कि आप दूसरे की दिल आज़ारी कहीं ना कहीं, ये हर किसी को सोच, लेकिन फीमेल्स माजरत के साथ मैं खुद फीमेल हूँ, लेकिन एक सच्ची बात ये है कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा समीर, सिंगिंग तो करते हो, साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? जैसे इन्होंने कहा, मैं भी सॉरी बिल्कुल इनकी तरह ही क्रिएटिव हूँ और मुझसे भी रहा नहीं जाता किसी न किसी एक्टिविटी में अगर मैं शामिल ना रहूँ। तो उसके अलावा ये है कि मैं सिंगिंग करता हूँ, सॉन्ग राइटिंग भी करता हूँ, सॉन्ग्स लिखता हूँ मेरे 4-5 गाने भी लिखते भी खुद और गाते भी खुद, गाता भी खुद हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ। ओके नाइस। हाँ, और तो ये कि लिखता रहता हूँ, सॉन्ग्स लिखता रहता हूँ। उसके अलावा यह है कि फिर स्टडीज़ होती हैं साथ, और हाँ जिम जो है जिम भी करता हूँ साथ साथ, तो वो एक एक्टिविटी है, लेकिन वो चूंकि आपको पता है 1 घंटा ही होता है, तो उससे हटके ये है कि बस घर की। अच्छा, स्टडीज के लिए प्रॉपर टाइम निकल आता है या बस वो जब पेपर का दिन होता है ना तो वो रात लगा के बच्चे जो पढ़ते हैं वो वाला बच्चा हो आप? हाँ, झूठ क्यों बोले, वही वाले बच्चे आ जाते हैं ग्रेड। मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी जब पेपर होता था उससे एक रात पूरी लगा के पढ़ा और बचा के पेपर दे दिया। जितने लोग हमें देख रहे हैं ये भी ऐसे करते नहीं, इनके घर में अभी इन्होंने बताया कि शौक है इनकी सिस्टर को, तो इस तरह के नहीं, मेरी बेटी को भी बहुत शौक है। तो जो शौक से पढ़ते हैं ना वो फिर बस बुक्स का कीड़ा। मेरी मम्मा जो है उनको बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, लेकिन वो मुझे कहती है मेरा मुंडा किसते गया है फिर। तो अच्छा, सिंगिंग में इंस्पिरेशन कौन था, या कौन मतलब फीमेल या मेल, किसको ज्यादा सुनते थे तो आपने कहा मैंने भी सिंगिंग करनी है? ऑब्वियसली मेल्स को सुनता था, वो उनमें अली ज़फ़र हो गए, और अली ज़फ़र मेरे लिए ज़्यादा जो है वो रोल मॉडल है मेरे, वो इस वजह से क्योंकि मुझे सिंगिंग के साथ एक्टिंग का भी शौक है। अच्छा। तो वो चूँकि एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, तो ये वैसे अब बड़ी ऑब्वियस हो गई है, अब सिंगिंग वाले एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं और एक्टर्स हमारे सिंगर बन रहे हैं। असल में पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, तो वो जहाँ से निकल रहे हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली एज एन एक्टर तो वो उसको यूटिलाइज करें। लेकिन देखो एक चीज है कि आपने टैलेंट की भी बात की है ना, टैलेंट है नो डाउट, पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंट, लेकिन उस टैलेंट को यूटिलाइज क्या हमारी इंडस्ट्रीज करती हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क।
नहीं करती। नहीं करती। जो पुराने हैं ना लोग, जो फेमिलियर फेसेस हैं, उनको ज्यादा चांस मिलता है, नए आने वालों को कम चांस मिलता है। Exactly. समीर, अब आप एक यंग हो ना, यंग सिंगर हो, नए नए आ रहे हो फील्ड में, तो आप देख रहे हो इन चीज़ों को, फेस कर रहे हो। क्यों जो पुराने हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टिंग के बाद बहुत डायरेक्टली जा रहे हैं अपनी सिंगिंग लाइन में भी, और उनको चांसेस भी मिल रहे हैं। Exactly. लेकिन अगर अब मैं जाती हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं एक्टिंग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो ये एक हमारे मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एंड पे ये बात बहुत ज़्यादा गौरतलब है, और उनको सोचना चाहिए कि जो आपकी जनरेशन जो आ रही है, नए अब जो है न्यू कमर्स हैं, उनको भी आप इक्वली चांस दें, अपनी इंडस्ट्रीज में मौका दें उनको। इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, जमाल शाह वो प्रमोट करते हैं जो न्यू सिंगर्स हैं उनको एवरी संडे, मतलब वीक में, ये समीर को हाँ हाँ, तो वो वहाँ पे आप आए वहाँ पे, और सैटरडे को होती है म्यूजिक नाइट, और वो न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं। चलिए, ये बहुत ये होना चाहिए ना, देखिए हर तरफ होना चाहिए, न्यू टैलेंट को आगे आना चाहिए। अच्छा ठीक है, असमा मुझे ये बताओ कि घर में आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तो जब कोई शादी होती होगी, कोई घर का फंक्शन होता होगा, सारी कजन्स, पूरा ससुराल कहता होगा हमने असमा से ही तैयार होना, ये होता है ना? बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। पहले मेहंदी लगाती होती थी तो सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते थे कि मेहंदी, अच्छा मेहंदी भी लगाते हैं? मेहंदी भी लगा लेती होती थी, अब तो नहीं लगाती, तो पहले लगाती होती थी तो मेहंदी। और फिर जब कोई शादी फंक्शन होता था तो अब मैं बिजी होती हूँ, जॉब करती हूँ, और इससे रिलेटेड मेरे पास टाइम नहीं होता, तो उससे पहले ये होता था कि मैं बिल्कुल तैयार हुए बगैर बाहर होती थी। और फिर जो करने वाला होता है ना मेकअप, वो तो भाग दौड़ में बेचारा खुद रह जाता है उसका, सारी एक लाइनर पकड़ा हुआ, ब्रश लाइनर ही लगा दें। लेकिन ऐसे होता था। ठीक है असमा, बहुत शुक्रिया समीर, आपके हमने गाने पे क्लोजिंग करनी है, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अब जो मेकअप है ना, वो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत प्रोफेशनली होना चाहिए या आपको मेकअप आर्टिस्ट ही होना चाहिए, आप कोई भी मेकअप कर सकता है, और होता है इस तरह नॉर्मली, अब सारे अपना मेकअप खुद कर लेते हैं। लेकिन आज जो मेन टॉपिक था मेरा, जिस पे मैं हाईलाइट जिसको करना चाहती थी नाज़रीन, वो बेसिकली ये है कि हमारी सोसाइटी में जो एक कॉम्प्लेक्स आ गया है ब्रांड्स को लेकर, डिज़ाइनर वेयर को लेकर, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा, क्योंकि एक बंदा जब इनिशिएटिव लेता है तो फिर वो ऑल अराउंड वो स्प्रेड होता है और उसका पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आता है। तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा नाज़रीन, क्योंकि हर बंदा ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। डिज़ाइनर वेयर पहने ज़रूर पहने, लेकिन एक और भी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब शादियाँ होती हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा शादी का जोड़ा महंगे से महंगा डिज़ाइनर वेयर ही होना चाहिए, वरना गुनाह हो जाएगा, शादी नहीं कबूल होगी। तो ये इस चीज़ को सोसाइटी से ख़त्म होने की ज़रूरत है। समीर के गानों पे हम क्लोजिंग करेंगे, प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, आए नजर चेहरे हजार,